हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए, अभी बाज़ार ओपन होने में 1 मिनट बाकी है। आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आज मार्केट ज़्यादा करके कोई बड़ा मोमेंटम देगा नहीं। मार्केट साइडवेज जैसा ही रहना चाहिए। तो देखते किस तरीके से मोमेंटम होता है। मेरे हिसाब से आज मार्केट में अंदर ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। तो इसलिए आज मेरा प्लानिंग है, मैं आज ऑप्शन सेल करूँगा और सेम क्वांटिटी 4 लॉट में करूँगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे को क्या होता है। तो गाइस, आज पूरा वीडियो देखिए, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा किस तरीके से कैसे करना होता है। जब मार्केट साइडवेज हो तो हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। अभी बाजार ओपन होते ही पता चल जाएगा। हमें 5-10 मिनट के अंदर देखेंगे किस तरफ का मोमेंटम आता है मार्केट के अंदर। अभी तक एक आज के अंदर ज़्यादा करके, जैसे अगर ये मार्केट ओपन होगा और ओपन होते ही अगर देखते हैं नीचे की तरफ गया और RSI अगर अपना 20 के नीचे गया तो मैं यहाँ पर बाय करूंगा, और RSI ऊपर की तरफ गया तो वहाँ से मैं सेल करूंगा। सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हिसाब से काम करेंगे। देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर हमारे को एंट्री मिलती है। अब ये जैसे ही ओपन हुआ है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारे को वेट करना है। देखते हैं 5-10 मिनट के अंदर क्या मोमेंटम आता है। चलिए, मुझे एंट्री मिल गई है। मैंने 45,700 का पुट सेल कर दिया हूँ 355 पे, और अब 10-15 पॉइंट का हमारे को लेते ही लॉस दिखाया। तो वेट करते हैं किस तरीके से कहाँ जाता है। इसके अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो लगभग 2,500 से 3,000 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, यानी 55 से 60 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट मेरा 100 पॉइंट तक के रहेगा। तो वेट करते देखते इसके अंदर किस तरीके से हमारे को कहाँ तक के जाता है। अब हमारे ये फेवर में चलना चालू हो गया 340, और आज मैंने इसे सेल इसलिए किया हूँ क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है, और मंडे का दिन है, वेनेसडे को इसकी एक्सपायरी है, और आज एट द मनी के अंदर 350-400 चल रहा है। ये 350-400 की जगह पे ये लगभग 250-270 चलना चाहिए था, अपन प्रीमियम हाई है इसलिए मैंने इसे सेल कर दिया हूँ। मेरे हिसाब से ये प्रीमियम टूटना शुरू हो जाएगा। एक 5-10 मिनट के अंदर ही हमारे को प्रीमियम टूटना शुरू हो जाएगा, और ये प्रीमियम टूट रहा है। लगभग 325 के पास आ चुका है। लगभग 30 पॉइंट अभी तक के हमारे को प्रॉफिट दिखा चुका है। तो हम वेट करेंगे जब तक कि हमारा प्रॉपर टारगेट ना आ जाए या स्टॉप लॉस ना आ जाए। मार्केट के अंदर आपने जब एक बार ट्रेड ले लिया आपके एनालिसिस के हिसाब से, तो आपको बस ये है कि पेशेंटली वेट करना है। मार्केट कई बार आपको प्रॉफिट दिखाएगा, लॉस दिखाएगा। अब ये 2,000 प्रॉफिट दिखा रहा है, अचानक से ऐसा हो जाएगा कि माइनस में हमारे को दिखाएगा। तो हमें डरना नहीं है कि ये मार्केट ऊपर नीचे होगा। और ये मैंने मेजरमेंट टूल लगा चुका हूँ, देख लीजिए कहाँ पर मेरी एंट्री हुई है। पहली जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में जो 2 रेड कैंडल बनी, और उसके बाद में वापस से एक ग्रीन कैंडल बन के जो उसका हाई टच हुआ ना, मैंने वहाँ पर ही उसे सेल कर दिया 355 के पास में। और वहाँ से अब तक के मैं वेट कर रहा हूँ। 932 को मेरी एंट्री हुई थी, और अब लगभग 5-7 मिनट हो चुका है ट्रेड लेके, और 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट चल रहा है। बट 2,000 रुपीज़ हमारे को 4 लॉट में चल रहा है, तो हमारे को प्रॉफिट नहीं देखना, हमें पॉइंट देखना है। अब 315 के पास आ चुका है, लगभग 40 पॉइंट मिल रहे हैं। हम वेट करेंगे 80-90 पॉइंट आने तक के, हमारा टारगेट आने तक के, या हम स्टॉप लॉस दे देंगे। अभी भी ये रेंज में चल रहा है। मार्केट अब थोड़ा सा पॉज लिया है, और मार्केट जितना रुकेगा उतना ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्राइम प्रीमियम गिरता जाएगा। उसे कहते हैं प्रीमियम डीके। अब प्राइस यहाँ से अगर हमारे को 250-260 तक के जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो 250-260 के पास में ही मेरा टारगेट रहेगा। वेट करते हैं कहाँ तक के हमारे को प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है। आप मेरी एंट्री समझ चुके हैं किस तरीके से मैंने एंट्री लिया। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने सीधा नीचे की तरफ गया, उसके बाद में मार्केट नीचे जा नहीं रहा था, नीचे कोई भी सेलर्स नहीं थे। तो मतलब सेलर्स नहीं है तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया। जब ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में एक रेड कैंडल बन के पॉज लिया, मैंने वहाँ से इसे बाय कर लिया। बाय करने की जगह पे मैंने कॉल बाय करने की जगह पे आज मैंने पुट सेल किया। पुट सेल किया मैंने 355 पे, अभी चल रहा है 320, यानी 30-35 पॉइंट हमारे फेवर में चल चुका है मार्केट। हम वेट करेंगे पेशेंटली। अगर ये प्राइस हमारे फेवर में चला तो हमारे को प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज हम प्लानिंग हमारे दिमाग में ऑलरेडी रेडी है कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट गई तो हम क्या करने वाले। इस तरीके से अगर आपने अपने प्लान के अंदर, अपने दिमाग के अंदर इंजीनियरिंग कर ली कि हाँ इस तरीके से अगर अगेंस्ट जाती तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट में जाती तो मैं क्या करूँगा, तो इससे ईजी हो जाता है डिसीजन लेने में। हमारे को डिसीजन लेने में बहुत फास्ट डिसीजन लेना होता है ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग के अंदर, क्योंकि प्रीमियम का मोमेंटम इतना ज़्यादा रहता है कि हमारे सोचने तक के 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसीलिए से आप पहले से अगर आपके दिमाग में ये क्लियर रहेगा कि मैं कहाँ पर स्टॉप लॉस लूंगा, कहाँ पर टारगेट लूंगा, तो आसान हो जाता है डिसीजन लेने के लिए। इस तरीके से आप भी इस तरीके से अपने दिमाग के अंदर ये काम करिए। 1 लॉट से प्रैक्टिस करिए, 2 लॉट से करिए, फिर उसके बाद में आहिस्ते आहिस्ते लॉट बढ़ाना होता है। एक बार आपने ये साइकोलॉजी को समझ लिया तो सिर्फ उसके बाद में लॉट की साइजेस बढ़ाना होता है। 1 लॉट से भी करके मैंने आपको बताया, 2 लॉट से भी करके बताया, अब 4 लॉट से कर रहा हूँ।
आगे चल के मैं 10 लॉट से भी करूँगा, 20 लॉट से भी करके बता दूंगा आपको। क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि मुझे पॉइंट्स देखना है, अब जैसे लगभग मुझे 50 पॉइंट 60 पॉइंट मिल रहा है, पर मैं वेट कर रहा हूँ, अभी भी मेरा टारगेट आया नहीं। जब तक कि मेरा टारगेट आता नहीं, जब तक कि मेरे को पेशेंटली वेट करना है। ये नहीं कि प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, 3000 4000 दिख रहा है तो मुझे बुक कर लेना चाहिए। इस तरीके से नहीं होता, जब तक कि आप अपने टारगेट तक के आने तक के वेट करना होगा। अभी चलिए हम इसके अंदर अपना एग्जिट ऑर्डर रेडी लगा देते हैं, क्योंकि अभी मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है, शायद हमारा टारगेट ले लेगा। हम टारगेट ऑर्डर लगा देते हैं, 266 पे लगा देते हैं। चलिए 266 पे हमारा टारगेट ऑर्डर लग चुका है, अब ये पेंडिंग में है। अब हमारे को पेशेंटली सिर्फ वेट करना है। हमने एग्जिट ऑर्डर लगा चुके हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स जाती तो मैं क्या करूँगा, वो मेरे दिमाग में ऑलरेडी डिसाइडेड है। 355 चल मेरी एंट्री प्राइस है। अगर मार्केट यहाँ से घूम जाएगा तो मैं 355 360 पे मैं अपनी एंट्री प्राइस के आसपास एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि एक बार मेरे फेवर में ट्रेड चल चुका है। अब यहाँ से मैं लॉस नहीं देने वाला। उसके बाद में क्या होगा, अगर चलिए यहाँ से अगर प्राइस घूम गया और हमारे को स्टॉप लॉस मिल गया तो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। अगर दूसरी एंट्री हमारे को मिलती तो हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। या कल फिर मार्केट ओपन होने वाला है, कल हम काम कर लेंगे। ज़रूरी थोड़ी ना कि आज ही के दिन करना है। हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि रोज़ हमें प्रॉफिट ही होगा। जिस दिन हमें लॉस होगा हम 2,500 से 3,000 रुपये लॉस लेंगे, और प्रॉफिट होगा तो हम 4,000 से 5,000 रुपये प्रॉफिट लेंगे। हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमारा मेंटेन रहेगा कि अगर हम 60 से 70 बार भी, हम 100 में से 60 से 70 बार भी राइट हुए तो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट में रहेंगे। अब ये प्राइस हमारे फेवर में चल रहा है, 285 चल रहा है। शायद हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। हम पेशेंटली वेट करेंगे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने तक के। अब एक बार मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट लगा चुका हूँ, एग्जिट ऑर्डर लगा चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ वेट करना। अगर ये मेरे फेवर में चला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, हम पेशेंटली इसके अंदर वेट करेंगे। और ले का ट्रेड अभी तक के हमें सब लगभग 15-20 मिनट ही हुआ है, और प्राइस हमारे फेवर में बहुत जल्दी आ चुका है, तो हम इसको वेट करेंगे। और मैंने पहले ही बता चुका था, आज मार्केट साइडवेज जैसा लग रहा है मुझे, इसीलिए मैंने आज ऑप्शन सेल किया। 280 के पास आ चुका है प्राइस। चलिए देखते कहाँ तक के जाता है ये। हमने एग्जिट ऑर्डर रेडी रखे हुए हैं। शायद ये कैंडल में हमारा एग्जिट ऑर्डर हो जाना चाहिए। 278 279 के पास जा चुका है। 4,500 रुपये प्रॉफिट दिखा चुका है हमारे को एक बार। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब हम स्टॉप लॉस तो पूरा लेते हैं, टारगेट लेने के टाइम पर हमारे को डर लगता है। अब जैसे ये करीब करीब आ चुका है, हम यहाँ पर वेट करने की जगह पे क्या लगता है कि यहाँ पर 4,000 लेके निकल जाता हूँ। बट ये 4,000 लेने की जगह पे आप अगर अपना पूरा तरीके से एग्जिट ऑर्डर तक के वेट करते तो आपको एक प्रॉपर प्रॉफिट होता, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब नहीं होता है। वेट करेंगे, अगर यहाँ से बाजार घूम जाता है तो तब क्या करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर बाजार यहाँ से हमारे फेवर में चला तो हमारा एग्जिट ऑर्डर निकल जाएगा, हम प्रॉफिट लेके बाजार से बाहर हो जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 10:01, लगभग हमारे को आधा घंटा ही हुआ है ट्रेड लेकर। कई बार ऐसा होता है कि 3-3 4-4 घंटा वेट करना होता है, कई बार हमारे को 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर ही टारगेट मिल जाता है। अब ये टारगेट मिल जाने के बाद में मैं, अगर टारगेट मिल गया मुझे, तो उसके बाद में मैं सेकंड ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा डे कंप्लीट हो गया। हमारी गलती क्या हो जाती है कि हमारे पास अब पूरा दिन बचा, क्या करूं, चलो एक और ट्रेड लेता हूँ, एक और ट्रेड लेता हूँ, ओवर ट्रेडिंग होकर हम लॉस में चले जाते हैं। चलिए 280 के पास आ चुका है। शायद इस कैंडल में हमारे को हमारा टारगेट मिल जाना चाहिए। 276 273 272 272 के पास आ चुका है। चलिए वेट करेंगे, ऑर्डर लग चुका है, हमारा काम है पेशेंटली वेट करना। 270 265, चलिए हमारा 266 ऑर्डर ले चुका है, हमारे को 5,300 प्रॉफिट मिल चुका है। इसके अंदर हमें ब्रोकरेज लगेगा लगभग 45-50 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगेगा, कोई इशू नहीं। हमने 5,300 निकाल चुके हैं। हमारी एंट्री हुई थी 355 पे, हमने सेल किए थे और 266 पे बाई कर लिया वापस से, यानी लगभग 89 पॉइंट्स हमने आज बाजार से निकाल चुके हैं। देख लीजिए क्या हो रहा है। तो 5,344 रुपीज़ हमारे को मिल चुका है। चलिए मैं आपको अपनी एंट्री बता देता हूँ, कहाँ पर मैंने एंट्री लिया था। ये हमारा स्पॉट का चार्ट है। ये जो सबसे बड़ी कैंडल है, रेड कैंडल, वहाँ पर आज बाजार ओपन हुआ था। ओपन होते ही बाजार बहुत ज़्यादा नीचे गया। RSI
जैसी ओवरसोल्ड जोन के पास आया, मेरा प्लानिंग चल रहा था यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा। मैंने पेशेंटली वेट किया, 2 कैंडल जाने के बाद में ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद एक रेड कैंडल पुल बैक आया। वहाँ पर जैसे ही पुल बैक आया, मैं उसी टाइम पर मैंने वहाँ पर बाई कर लिया, और बाय करने के बाद में देख लीजिए आप, मेरे टारगेट ऑर्डर के पास गया और वापस से वहाँ से फिर से नीचे की तरफ आ गया। इस तरीके से मैंने ट्रेड लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नया चैनल है, सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन। और आगे भी ऐसी वीडियोस आपको आते रहेगी, तो वेट करिए और डेली चैनल को देख लीजिए और सीखिए। इसके अंदर छोटे लॉट से प्रैक्टिस करिए, आपको भी इसके अंदर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आगे काम करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप मेकिंग प्रॉफिट। थैंक यू एवरीवन।